हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स को, लेकिन काफ़ी मेन है। जानते हो ये जो टॉपिक्स हैं जैसे डीएनए, क्रोमोसोम, आरएनए, जीन्स, ये हमारे शरीर की ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल निकल सकता है कि भाई तुम कैसे दिखते थे, तुम्हारे बाल कैसे थे, तुम्हारी आँख कैसे थे। जो जीन होता है ये सब अपने अंदर जानकारी रखता है। तो इनको आइए हम लोग समझते हैं काफ़ी आसान तरीके से और काफ़ी अच्छे रोमांचक तरीके से, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम जो होते हैं ना हमारे, वो बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन से। आप लोग जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं थोड़े थोड़े, देखिए पूरा डीएनए है, ठीक है। डीएनए जो होता है वो दो धागेनुमा संरचनाएं ऐसे कुंडलित होती हैं, उनसे मिलकर बना होता है, ठीक। और उनके बीच में कुछ जानकारियाँ होती हैं जो कि ऐसे लगी रहती हैं, और इसको कहते हैं प्रोटीन। और जब प्रोटीन और डीएनए साथ में मिलते हैं तो बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं प्रत्येक सेल में 46 पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, और जो एक जोड़ा होता है ना वो सेक्स डिसाइड करता है, यानी कि जो लिंग होता है बच्चे का वो कैसा होगा, वो जो आखिरी जोड़ा बचता है वो डिसाइड करता है, ठीक। और ये डीएनए की सुरक्षा भी करते हैं। ये काफ़ी मजबूत बंध बनाते हैं, बॉन्ड, जिससे डीएनए की सुरक्षा होती है, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो पूरा है, आप अब की बार प्रोटीन को हटा दीजिए, ठीक। ये कैसे कैसे बनता है, इसका कार्य क्या होता है। तो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब आप लोग सुने होंगे कि भाई किसी का बाल लिया हो उससे पता चल जाएगा कि उसका डीएनए क्या है, उसके पूरे शरीर का लेखा जोखा निकल जाएगा। तो ये जो होते हैं जेनेटिक ब्लूप्रिंट होते हैं, इससे आप किसी भी इंसान का डीएनए पता कर सकते हो कि उसके बच्चे कौन से हैं कौन नहीं है, ऐसा सब पता चल जाता है, ठीक। इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एटीजीसी। एटीजीसी बेसिकली डीएनए की अल्फ़ाबेट होती हैं जिसमें इसकी जानकारियाँ लिखी जाती हैं, जो कि ए होता है एडेनिन, टी होता है थायमिन, और जी होता है ग्वानिन, और सी होता है साइटोसिन। ये मेन नहीं है बट हम लोग जान लेते हैं। और ये बेसिकली अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। और ये सेल को ऑर्डर देते हैं कि कौन क्या काम करेगा, प्रोटीन कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, प्रोटीन कौन सा काम करेगा, और मतलब जो भी जानकारियाँ होती है ऑर्डर देता है, और बॉस की तरह ये ऑर्डर देगा कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ठीक। डीएनए जो हमारी संरचना होती है, आप प्रोटीन को हटा देंगे, फिर आप ऐसे 2 कुंडलित संरचनाएं बनाएंगे, ठीक। और उसके पीछे से पाई खींच देंगे तो बन जाएगा हमारा डीएनए, ठीक। फिर आता है हमारा आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है, आप इसको जब ऐसे बीच में से काट देंगे ना, तो जब एक वाली संरचना बचेगी सिर्फ एक तरफ की, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो उसको कहेंगे आरएनए। इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, ठीक। पहले होता है आरआरएनए, फिर होता है एमआरएनए, फिर होता है टीआरएनए। जो आरआरएनए होता है वो राइबोसोम में होता है, ये प्रोटीन्स को बनाता है। और जो टीआरएनए होता है ना, ये अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र करता है, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और जो एमआरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है, वो मैसेज को पहुंचाता है किसी सेल से दूसरे सेल तक, ठीक। और आप लोग जब इसको आधे से काट देंगे तो फिर आपके पास जो संरचना आएगी ऐसे करके, ऐसे सिर्फ एक तरफ की, उसको कहेंगे आरएनए, ठीक। वो आधा होता है, वो और भी छोटा पार्ट होता है डीएनए का। फिर आता है हमारा जीन डीएनए में भी छोटे छोटे जो मतलब पार्ट होते हैं उनमें बटा होता है। जैसे देखिए इतने पार्ट को आप लोग जब अलग करेंगे तो वो इतना जीन बनेगा, ठीक। जब इतने पार्ट को आप अलग करेंगे तो इतना जीन बनेगा। मतलब ये पूरे डीएनए में सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक। ये सबको अलग अलग जब कर देंगे, इतने पार्ट को अलग करेंगे, इतना जीन बनेगा। ये जीन होता है बेसिकली इसका काम होता है, ये हमारे लक्षणों को कंट्रोल करता है। जैसे कि बाल कैसे होंगे, आंखों का कलर कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी, ये सब जो लक्षण हैं उनको जीन कंट्रोल करता है। और जीन लोग सुने होंगे कि जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स शब्द आया है ना वो जीन से ही आया है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपको इसका 1 मिनट में क्विक रिवीजन देता हूँ। तो देखिए जो क्रोमोसोम होता है वो प्रत्येक सेल में 46 पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े नॉर्मल होते हैं और 1 जोड़े ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं कि कौन क्या होगा, लड़की लड़का। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक्स ब्लूप्रिंट होता है। क्योंकि देखिए आप लोग सुने होंगे कि ब्लूप्रिंट होता है, इससे हमारे शरीर का पूरा लेखा जोखा निकल जाता है। इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एटीजीसी, जो कि बेसिकली अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें डीएनए की जानकारी लिखी जाती है। और इस सेल को ऑर्डर देते हैं कि कौन कितना प्रोटीन बनाएगा, कौन क्या काम करेगा, ठीक। फिर आता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें 3 पार्ट होते हैं, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र करता है, और आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है
और ये प्रोटीन्स का निर्माण करता है। फिर आता है हमारा जीन। जीन जो है हमारी आनुवांशिक लक्षणों को डिसाइड करता है, जैसे कि बाल कैसे होंगे, आंखों का कलर कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी। और ऐसे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको डीएनए मेन, जो सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा मेन होता है वो डीएनए होता है। आप लोग जब डीएनए और प्रोटीन्स को मिला देंगे तो बन जाएगा क्रोमोसोम। फिर आप इसको जब आधा काट देंगे तो बन जाएगा आरएनए। और जब आप प्रोटीन्स को हटा देंगे तो बन जाएगा डीएनए। और उतने में जो आपको ऐसे दिख रहा है इतना पार्ट ना, जब आप इसको अलग करेंगे तो निकलेगा जीन, इसको अलग करेंगे तो निकलेगा जीन। तो ऐसे करके हम लोगों ने समझ लिया अपने शरीर के काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन होते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी के कंट्रोल होते हैं छोटे छोटे। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।